ऐसा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हुआ भाई? दीपांशु के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? ओके बेटा। ओके, स्टार्ट की जाए क्लास आज की। ओके दीपक, स्टार्ट की जाए क्लास आज की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइम से आ जाया करो बेटा सब लोग। चलिए बेटा, क्वेश्चन देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दे रखा है रुपए 10। रुपए 10 में, रुपए 10 में 11 की दर से, रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। खरीदी जाती हैं वह रुपए 11 की दर से, रुपए रुपए 11 में 10 की दर से वस्तुएं बेच दी जाती हैं। बेच दी जाती हैं। आपको बेटा लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। चलो करो बेटा, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, देखते हैं किसका होता है। क्या बात बेटा, कौन सी क्लास? ये भी बताना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन करो जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर आता है। जल्दी से बताओ बेटा, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? क्या बात बेटा, आकाश क्या दिक्कत है? नहीं कर पाओगे? देखो बेटा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है बेटा? रुपए 10 में, रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई। तो कितने रुपए में? रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई। ठीक बेटा। अब सेलिंग प्राइस की बात करें बेटा, तो
रुपए 11 में 10 की दर से वस्तुएं बेच दी गई। रुपए 11 में 10 की दर से वस्तुएं बेच दी गई। बेटा दोनों में लगा लेना अनुपात बीच में। ठीक बेटा, बहुत आसानी से हो गया जाएगा जैसे बता रहा हूं। देखो क्या रखा था, रुपए 10 में 11 की दर से, तो रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, तो खरीदी गई यानी सेल कॉस्ट प्राइस। ठीक। फिर रुपए 11 में 10 की दर से क्या कर दी गई, बेच दी गई यानी सेलिंग प्राइस। ठीक बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, इसका गुणा इधर, तो 10 दाम ये हो जाएगा 100, और इसका गुणा इधर, तो 11 ग्राम कितना होता है बेटा, 121। ठीक बेटा, अनुपात आ गया दोनों का। कितने ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है देखो, 21 है ना, 21 ही ज्यादा है। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट यानी 21 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बेटा कितना आ गया, 100, और गुणे कर दो 100 से, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर, 21%। 21% आंसर आ गया बेटा। देखो बेटा, देख लो एक बार, सब कुछ सही। क्लियर है ना क्वेश्चन। गुड इवनिंग बेटा। ओके, करवाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। दे रखा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में, एक व्यक्ति ने वस्तुओं 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में, प्रत्येक को रुपए 6,000 में खरीदा। इन वस्तुओं को क्रमशः इन वस्तुओं को इन वस्तुओं को क्रमशः इन वस्तुओं को क्रमशः बेटा 15% लाभ, 15% लाभ, 12% लाभ, 15% लाभ, 12% लाभ व 15% हानि, 15% हानि पर बेचा, पर बेचा। सनी नेटवर्क इशू होगा बेटा आप में। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। आंचल आपका डेली का हो गया है बेटा ये, ठीक है ना, मैं डेली का देख रहा हूं आपका। चलो बेटा ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
नहीं आते हो डेली में? तो कौन आता है फिर? डेली में आप नहीं आते हो, कौन आता है? करके देखो बेटा कितना होगा। 4%। हाँ बेटा सही है। सही है बेटा, 4% आएगा। बेटा एवरेज निकलेगा इसमें। इसमें एवरेज निकलेगा बेटा, देखो। एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं को खरीदा है रुपए 6,000 में, और इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा गया है। तो बेटा देख लो परसेंटेज कैसे निकलेगा। 15% लाभ प्लस कर दो, 12% लाभ प्लस कर दो बेटा, लेकिन जो हानि हुई है -15% कर दो। अब तीनों का एवरेज निकालो, यानी बटे तीन। 15% से 15% कैंसिल, कितना आया? 12% बाई थ्री, कितना आ जाएगा? 4%। ठीक है, क्लियर? हाँ बहुत अच्छे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा। दे रखा है दो घोड़े। क्वेश्चन दे रखा है दो घोड़े। दो घोड़े में से प्रत्येक प्रत्येक रुपए 1599 की दर से, रुपए 1599 की दर से बेचा गया। बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को उनमें से पहले घोड़े को पहले घोड़े को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर वह दूसरे दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। पूरे सौदे में लाभ हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो बेटा,
कोशिश करो बेटा। नहीं हो रहा, करवाएंगे तो है ही है ना। 2.5 किसका आ रहा है? सही है बेटा। 1600 कर लो बेटा, लगभग में आंसर आएगा, सही आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2.5%। आंसर इतना ही आएगा बेटा। कैसे आया है वो बताओ। आ रहा सबका? आंसर आ रहा सबका? बहुत सही बेटा। कर लिया ना सबने? इजी है बेटा क्वेश्चन। हो गया ना बेटा? बहुत अच्छे। क्लियर है? ऊपर बेटा जैसे लगाया है, किसने लगाया था अभी? किसने लगाया था? राजन ने। बेटा ऐसे ही कर लो, जैसे राजन ने किया है वैसे ही कर लो बेटा। इजी आ जाए रहेगा बेटा। ठीक बेटा। आगे देखो बेटा। आगे बात करते हैं बेटा। आज अब अगले टॉपिक की बात करेंगे इसी में। डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार के बारे में बात करेंगे बेटा। देखो बेईमानी कितने प्रकार से की जा सकती है। बेईमानी की बात करें बेटा, तो कितने प्रकार से की जा सकती है? कितने प्रकार से बेईमानी हो सकती है? देखो, जब कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं तो प्रकार तो दो ही है हमारे पास। तो या तो खरीदते वक्त बेईमानी कर लो, एक हो गई खरीदते वक्त बेईमानी।
एक हो गई खरीदते वक्त बेईमानी, और दूसरी हो गई बेटा बेचते वक्त बेईमानी। ठीक। खरीदते वक्त बेईमानी और बेचते व्यक्ति वक्त बेईमानी। देखो। हाँ, कोटे में जरूर करवाना। क्या बेईमानी करते हैं? देखो नालायक। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार अपना माल, अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। कुछ क्रय मूल्य जैसे कह रहा है बेटा। ठीक। अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है। लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है। उपयोग करता है। फिर उसका उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दीपक बेटा सामने होते तो ये ना करते, है ना? स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे हुए हो। ठीक। अगर सामने होते तो बात ही छोड़ दो, है ना? चलो। फिर ये पूछने की हिम्मत भी नहीं होती। हाँ देखो, क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल किसी क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक। और क्या करता है बेटा, झूठा वजन वो करता है। ठीक। झूठे वजन का उपयोग करता है, जैसे क्या किया, चुंबक वगैरह लगा दिया, वजन गलत कर दिया, या पत्थर रख के तौल दिया, ये हो गया। तो इसके लिए भाई बेटा, अगर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है बेटा, लाभ प्रतिशत अगर निकालना है बेटा, तो क्या करोगे, जो एक्चुअल वेट है, जिसे बोलते हैं ट्रू वेट, ट्रू जो वेट है बेटा, माइनस कर दो बेटा फॉल्स वेट से, बटे में फॉल्स वेट, इनटू में 100। ये करोगे बेटा निकल के आ जाएगा। ठीक बेटा, ये सीधा सीधा मैं फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। देखो, जैसे क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार हम्म, हिंदी में बता दूं? अभी बता रहा हूं। क्या हिंदी में सुनना चाहते हो? क्या हिंदी में सुनना चाहते हो? ट्रू वेट का मतलब नहीं पता है आपको? ट्रू वेट का मतलब नहीं पता है? एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य
अपनी लागत मूल्य। और बेटा क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनता है, ये ध्यान रखना। बेईमानी से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ठीक। पर अपनी लागत मूल्य पर अपना माल, अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, बेचने का वादा करता है। है ना। लेकिन वह, लेकिन वह 30% कम वजन का, 30% कम वजन का 30% कम वजन का उपयोग करता है, उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताओ बेटा, लाभ प्रतिशत बताओ बेटा क्या होगा। करके देखो बेटा, नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूं। ठीक बच्चा, करो बेटा। नहीं, गलत है बेटा। एक्स मान लो या कुछ और मान लो बेटा, आसान लगे जिससे आसान हो। ज्यादातर मैं कौन सी चीज मानता हूं इन तरीके के क्वेश्चन में, ज्यादातर मैं क्या मानता हूं आप लोग बताओ। 100, हाँ बेटा 100 मान के करो, बहुत आसान से हो जाएगा। 100 मान के करो, आसानी से हो जाएगा। मान लेते हैं लागत मूल्य है कितनी, 100। ठीक बेटा। या कह लीजिए ट्रू वेट जो है बेटा, ट्रू वेट जो है वो कितना है, 100 है। ठीक बेटा। लेकिन उसने 30% कम वजन का प्रयोग किया है, कितने प्रतिशत कम वजन का, 30%। तो ये हो जाएगा फॉल्स वेट। फॉल्स वेट बेटा जो आएगा वो कितना आएगा, 30% कम है ना, यानी 70। ठीक बेटा, कितना आएगा, 70। बस निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्या बताया था अभी, ट्रू माइनस फॉल्स अपॉन में फॉल्स इंटू 100। कितना आ जाएगा, 30, 70 × 100। कितना आ रहा बेटा, 300/7। कितना आएगा, 42.8 करके आएगा बेटा कुछ, 42.8 आएगा। क्लियर है, 42.8 आएगा बच्चा। हाँ 43, लगभग 43, लगभग 43। क्लियर है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को होनी तो नहीं चाहिए। ठीक बेटा, ओके बेटा। कल आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताओ, क्वेश्चन सारे समझ में आए सबको, किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत।
ओके। ओके बेटा, ओके। कल बेटा इस चैप्टर को खत्म ही करेंगे, साथ में पीवाईक्यू भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो भी करवाएंगे कल। ठीक बेटा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।